सो हेलो एवरीवन। तो यार आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 8। तो ये हमारा यार सेकंड वीडियो होने वाला है मोशन चैप्टर के ऊपर में। तो यार आज के वाले वीडियो में हम लोग बेसिकली स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज को जानेंगे, ठीक है, कि आखिरकार ये होती क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। ओके, तो चलो वीडियो को शुरू करता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मीम डाला हूँ स्केलर क्वांटिटीज की जरूरत बताने के लिए, ठीक है। चाहे तुम्हें कुछ भी करना हो, यहाँ पे लिखा है आई लव फिजिक्स, आई वांट टू हैव अ पीएचडी इन फिजिक्स, ठीक है। और टीचर ने पूछ लिया एरिया स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर, तो भाई बंदा शांत हो गया, है ना। तो इस प्रकार से यार मैं मीम्स लगा दूंगा, ठीक है, सो दैट एंटरटेनमेंट के साथ तुम लोग पढ़ सको। तो चलो मीम को हटाते हैं। आप स्केलर क्वांटिटीज को के ऊपर में बात करते हैं। तो यार स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इनके पास में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। मतलब भैया जैसे मैंने बोला तुम्हें कि तुम 10 मीटर चलो, अब मैंने ये नहीं कहा कि कहाँ चलना है, सिर्फ चल दो, तुम चल गए, वो हो गई स्केलर क्वांटिटी बस, ठीक है। इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, अब कई लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी यार हर वो क्वांटिटी है जो तुम्हारे इर्द गिर्द है, ठीक है। वेट एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसका भी कोई क्वांटिटी हो, बस वो फिजिकल क्वांटिटी है ना। वेट, मास, कुछ भी ले लो, हाइट वगैरह सब फिजिकल क्वांटिटी इसके अंदर आता है। चाहे वो वेक्टर हो चाहे वो स्केलर हो, सब चीज फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ही आती है। तो जिसके पास में मैग्नीट्यूड हो मतलब सिर्फ एक ही चीज हो, जैसे डिस्टेंस मैं मीटर में कैलकुलेट कर सकता, किलोमीटर में कैलकुलेट कर सकता हूं, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं स्केलर क्वांटिटीज। सिंपल। बढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की तरफ। तो यार वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। मगर इसमें एक और जरूरी चीज होती है कि वेक्टर क्वांटिटीज को मैं तब तक वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहूंगा जब तक ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ना करे। अब ये क्या होता है भैया, तो यार इसको तुम लोग सिंपली इस प्रकार से समझ लो। जैसे अगर मैंने तुमसे बोला 2+2 कितना होता है, तुमने बोला 4, मगर वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। वेक्टर में ये चीज डिपेंड करती है एंगल के ऊपर। जैसे तुम ये 1 मीटर है और ये 1 मीटर है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा, यानी इनका मैं अगर रिजल्टेंट निकालूंगा, तो ये जरूरी नहीं है कि 3 ही आएगा, है ना। ये 1 मीटर था, ये 2 मीटर है, तो जरूरी नहीं ये 3 मीटर आए, ये कुछ भी आ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन एंगल, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी तुम ज्यादा ध्यान मत दो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को अभी तुम लोग छोड़ दो, ठीक है। मैं इसको कट कर दे रहा हूं। बस ये मैंने नॉलेज के लिए बताया कि तुम लोग आगे जाके परेशान ना हो 11th में, ठीक है। अभी के लिए तुम बस ये समझ लो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है। जैसे मैंने अब तुमसे कहा कि तुम 10 मीटर चलो, मगर नॉर्थ में, ठीक है। 10 मीटर नॉर्थ में चलने के बाद तुम 20 मीटर साउथ में आ जाओ, तो ये तुम साउथ में आ गए। तो अब इससे मेरे को क्या समझ में आया, तुमने तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दिया है यार, तुमने तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दे दिया, यानी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव। तुम भाई 10 मीटर आगे चले और 20 मीटर पीछे आ गए, यानी क्या हुआ, ये माइनस में आ गई वैल्यू। मतलब इसकी वैल्यू भाई माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। वहीं स्केलर की वैल्यू माइनस में नहीं होती है। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, सिंपल, है ना। अब ये क्या होता है, कैसे होता है भैया, वो सब हम देखेंगे यार, चिंता मत करो आगे वाले वीडियो में। तो ये तो समझ में आ गया कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो अच्छा, एक और मीम आ गई। तो देखो यहाँ पर लिखा है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज डायरेक्शन, बट स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी क्योंकि उसको दिशा नहीं पट रही। मतलब दिशा नहीं पटानी, मतलब क्या बोलते, सॉरी भटक गया थोड़ा टास्क से। हाँ, तो मतलब स्पीड स्केलर क्वांटिटी क्यों है, इसका रीजन दिया है क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। वहीं वेलोसिटी क्यों है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है। कैसे होता है अभी मैं आगे वाले वीडियोस में समझते चलेंगे जैसे जैसे ये टॉपिक्स आएंगे। अभी के लिए ये समझ लो तुम लोग कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर क्वांटिटीज होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है डिफरेंस इन लोगों का।
तो डिफरेंस में सिंपली यार स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के पास में अपना खुद का मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। वहीं वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती है। स्केलर क्वांटिटी के पास में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 2, 3, 4 मीटर, किलोमीटर, है ना, कुछ भी ऐसा। बट वहीं पर वेक्टर क्वांटिटीज के पास में डायरेक्शन भी होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू में समझाती हूँ क्या होता है। जैसे स्पीड कितनी हो सकती है, 10 किलोमीटर, है ना, 10 किलोमीटर हो सकती है स्पीड, इसके आगे तो कुछ नहीं ना। मगर वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर फोर्स की, तो डायरेक्शन भी मैटर करता है, और ऊपर से ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी लगाता है। तो ये 3 डिफरेंसेस हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में। तो यार ये वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे ये वीडियो में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वर्किंग। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।